देखो, मैंने सियासत हो रही है ऐसा नहीं बोला, सियासत के लिए इसका फ़ायदा कोई ना ले, ये बताया मैंने। क्योंकि कैसा है, जब कोई रोता है, कोई अपना कुछ खोता है, अपना दिल का दर्द चुभता है, वहाँ कोई अगर मजबूरी का फ़ायदा लेता है तो अल्लाह ताला भी उसको माफ़ नहीं करता है। 60% इस शहर की बेकानूनी रहवासी एरिया है गुंटेवारी। आज रजिस्ट्री बंद कर दिया, कई सालों के बाद आज रजिस्ट्री बंद कर रहे हो। फिर जिन्होंने रजिस्ट्री किया गुंटेवारी की वो कायदेशीर है। आप गुंटेवारी भर के लेते एक तरफ और दूसरी तरफ रजिस्ट्री बंद करते। तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी हम अपनी सरकार है, ये सरकार सूझबूझ के निर्णय लेने वाली है। ठीक है, कोई तरीके से अगर कायदेशीर हिसाब से हम कहीं कम गिरे होंगे तो निश्चित रूप से सरकार इसमें भर डालेगी और ये जो राहत देने का काम करेंगी ये सरकार करेगी, अभी की सरकार करेगी। नहीं, ये लोगों में ये डर है, खौफ है, ये शिवसेना और भाजपा की सरकार है, इसका ज़्यादा खौफ है लोगों में। तो क्या इनको न्याय मिलेगा? अरे यार, हम कबूतर को दाना डालने वाले लोग हैं यार। क्या बात करते यार, छोटे छोटे चींटी को जगाने वाले लोग हैं, इंसान हैं हम, तो इंसान हैं। क्या बात करते, ये राजनीति की बातें करने वाले ये धंधा करना चाहते इस माहौल का। हम माहौल का धंधा नहीं कभी होने देंगे, इसलिए मैं आज आया हूँ। इस माहौल का किसी ने धंधा नहीं करना चाहिए और अपनी रोटी सेकना नहीं चाहिए, इसीलिए मैं आज आया हूँ। मैं राजनीति बोलकर नहीं आया हूँ, मैं कोई पार्टी का झंडा लेकर यहाँ आया नहीं हूँ। हाँ, मैं सरकार में हूँ और सरकार को बता सकता हूँ, सरकार को मार्गदर्शन राह दे, ये बोल सकता हूँ कि ये क्या करना चाहिए यहाँ, क्योंकि ये मेरा शहर है और मैं नेता हूँ यार एक पार्टी का। आज का प्रोग्राम की पेशकश संजय केनेकर साहब ने खुद होके की थी, जो भाजपा के प्रदेश सरचिटनीस है भाजपा के। उन्होंने कहा था कि भाई एनिमी प्रॉपर्टी का जो प्रॉब्लम है, जो मसला है, उसमें मैं तुम सब लोगों के साथ हूँ। और चूँकि हमारे घर है यहाँ पर, हम सब लोगों के यहाँ घर है जो अंडर क्लाउड आए हैं, जो बिला वजह जो एनिमी प्रॉपर्टी नहीं है, इसके बावजूद हमारे पीआर कार्ड लॉक कर दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से। भूमि अभिलेख जो सिटी सर्वे ऑफिसर है, उन्होंने एक जालिमाना कार्रवाई की है, एकदम क्रूअल कार्रवाई की है कि 17 तारीख को हमारे यानी लेआउट का रिव्यू के लिए ऑर्डर देता है अधीक्षक भूमि अभिलेख एसएलआर। आज एसएलआर यानी कि अधीक्षक भूमि अभिलेख फ्राइडे के दिन, जुमा के दिन 4 बजे हमारे यानी लेआउट के पुनर्विलेखन के लेटर निकालता है। उसके बाद एक भी वर्किंग डे नहीं आता है। शनिचर के दिन छुट्टी थी, इतवार के दिन भी छुट्टी थी और इतवार के दिन हमारे पीआर कार्ड लॉक होते हैं। तो ऐसी क्या वजह थी, ऐसी क्या गई थी कि बगैर कोई वर्किंग डे के, विदाउट अ वर्किंग डे हमारे पीआर कार्ड लॉक कर दिए गए। हम सब लोगों का नाम त्रिमूर्ति हाउसिंग सोसाइटी के जो सभासद है और बैक साइड में भी जो एरिया है, उधर के लोगों के नाम रातों रात पीआर कार्ड से हटा दिए गए और एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया का नाम पीआर कार्ड पे लगा दिया गया। इसलिए जो है, आपका जो सवाल आपने किए कि भाई किस लिए रखा गया था, तो ये इतना बड़ा जुल्म होने के बाद हम लोगों को एक कृति समिति हम लोगों ने बनाया है, एक पूरा कटकट गेट की जानिब से और एक हमारी त्रिमूर्ति हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से। तो हम वो कृति समिति का जो हमने गठन किया, उसको पाठिंबा देने के लिए हमारे दोस्त और ये शहर के कद्दावर नेता, मोतेबर नेता, मोजिज़ नेता संजय केनेकर साहब आए थे, इसलिए हमने प्रोग्राम यहाँ पे रखे थे। हाई कोर्ट में आप गए थे, हाई कोर्ट में क्या हुआ, क्या डिसीजन आया, क्या हुआ आपके केस का मामला? त्रिमूर्ति गृह निर्माण संस्था की तरफ से हमने बॉम्बे हाई कोर्ट बेंच एट औरंगाबाद में जो याचिका दायर की थी, उस याचिका में आज सुनवाई हुई और माननीय उच्च न्यायालय ने ये सवाल पूछा। ये भले ही जजमेंट में नहीं आया हो, लेकिन ये बात मैं तुमको वाज़ेह करता चलूँ कि माननीय उच्च न्यायालय ने वहाँ पे जो सरकारी वकील था उनका पूछा कि आपको इतनी क्या गई थी कि आपने छुट्टी के दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड चेंज कर दिए। रेवेन्यू रिकॉर्ड हैज़ बीन चेंज्ड ऑन हॉलीडे, ये बात पूछी गई, ये बात डाइस पे पूछी गई और हमको ये सब हमारे जो विधिज्ञ हैं, हमारे जो वकील साहब है माननीय देवदत्त पालोदकर साहब, जो बहुत बड़े जाने माने वकील है, उन्होंने हमारी सब बातें कि हमारी लैंड
यानी है लेआउट है, बेटरमेंट पेड है, हमने कॉरपोरेशन का परमिशन लेके बिल्डिंग बनाई है और हम इसका बाज़ाब्ता टैक्स भी भरते हैं। तो ये सब जब रिकॉर्ड रखा गया हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने इसको स्टेटस को दिया, यानी जो स्थिति है वो स्थिति को बरकरार रखो, और उनसे 2 हफ्ते में जवाब तलब किया। जो भी लोग हमारे रिस्पोंडेंट है, जिनको हमने रिस्पोंडेंट बनाया है, उनसे 2 हफ्ते में जवाब तलब किया गया। आपने आपके लास्ट इंटरव्यू में बताया था कि एक डॉक्यूमेंट है जो 1982 का है, डिविजनल कमिश्नर के द्वारा दिया हुआ, तो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ आज सुनवाई हुई, कुछ बात हुई कोर्ट के अंदर? नहीं, आज इतनी तो डिटेल सुनवाई हुई नहीं है, ये फैक्ट्स में नहीं गया है। माननीय उच्च न्यायालय में आज पहली ही सुनवाई थी, तो इसलिए इतना डिटेल में कोर्ट नहीं गया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जब बहुत सारी हेयरिंग्स होंगी, तो कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय ये मसले की जड़ तक जाएगा। और मैं ये बात आपके माध्यम से औरंगाबाद के लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से ये बात औरंगाबाद के लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमने पिटीशन में 10 लाख रुपए का क्लेम किए। जो हमारे रिस्पोंडेंट है, उन्होंने हमारे खिलाफ जो है बड़ी रॉन्ग कार्रवाई की है, रॉन्ग कार्रवाई कि हमको कोई भी सुनवाई का मौका नहीं दिया गया, हमको सिंगल नोटिस नहीं दी गई, और रातों रात हमारा PR कार्ड लॉक कर दिया गया। तो हमने 10 लाख रुपए की कॉस्ट उनसे मांगी है। अगर ये केस हम जीतते हैं तो उन पर हमने 10 लाख का दावा भी किया है उसमें, लेकिन हम उस 10 लाख से ज़्यादा हम हमारे इंसाफ में बिलीव करते हैं। मैं आपको डिटेल में ये पहले भी बात बता चुका हूँ, और फिर एक बार इसको दोहरा देना चाहता हूँ कि कटकट गेट की टोटल ज़मीन 22 एकड़ और 21 गुंठे है, 22 एकड़ 21 गुंठे है, जिसमें से 11 एकड़ 11 गुंठे ज़मीन हमारे सलीम सहारा, जो हमारे दोस्त है और जो कॉरपोरेटर है, इनके दादा, ग्रैंडफादर, इन्होंने खरीदी खत के लिए रजिस्टर्ड सेल डीड, तो रजिस्टर्ड सेल डीड से जो 11 एकड़ 11 गुंठे ज़मीन आई है, तो एनिमी प्रॉपर्टी कैसी हुई? जो खरीदने वाला है वो इंडियन सिटीज़न है, वो औरंगाबाद में बसता था, 10-12 साल पहले उनका इंतकाल हुआ है, और हमारे सलीम सहारा के वालिद साहब का भी 2-3 साल पहले इंतकाल हुआ है। तो ये इंडियन सिटीज़न है, इनकी 11 एकड़ 11 गुंठे ये क्लियर टाइटल है। आप रहा सवाल 11 एकड़ 10 गुंठे का, 11 एकड़ 10 गुंठे में 5 एकड़ 5 गुंठे लैंड ये अजीमा बेगम इनको रिलीज़ कर दी गई थी बाय द ऑर्डर ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफिस। ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स हमारे तक पहुँचे हैं, बहुत सारे लोग हम तक डॉक्यूमेंट पहुँचा रहे हैं। हमारी जो कृति समिति है, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की जो कृति समिति है, तो हमारे को जो है बहुत सारे वकील हमारे रप में है, बहुत सारे जो समाजकारणी है, राजकारणी है, और जो मोतेबर लोग हैं, मीडिया के भी लोग हैं, तो ये हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो वो हमको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो हमको एक ऐसा डॉक्यूमेंट मिला कि 5 एकड़ 5 गुंठे जगह जो है वो रिलीज़ कर दी गई अजीमा बेगम को। जब वो जगह रिलीज़ कर दी गई तो एनिमी प्रॉपर्टी रह जाती है सिर्फ 5 एकड़ 5 गुंठे। आप 5 एकड़ 5 गुंठे एनिमी प्रॉपर्टी, इसको भी जो है बाद में कोई जेठानंद था लाहौरी मल, तो लाहौरी मल जो पाकिस्तान लाहौरी मल जेठालाल, तो ये शख्स को गवर्नमेंट ने ये लैंड इवैक्यू प्रॉपर्टी बोल के अलॉट की थी। इवैक्यू प्रॉपर्टी यानी जो लोग पाकिस्तान में विस्थापित हुए, जो लोग पाकिस्तान से विस्थापित हो गए, उन लोगों को यहाँ पे एक पॉलिसी थी गवर्नमेंट की उस ज़माने में कि लैंड दी जाए, तो वो लैंड दी गई। तो भाई एनिमी प्रॉपर्टी कहाँ बाकी रही? 11 एकड़ 11 गुंठे रजिस्टर्ड सेल डीड की चली गई, 5 एकड़ 5 गुंठे अजीमा बेगम को चली गई, और 5 एकड़ 5 गुंठे लाहौरी मल जेठामल को चली गई। तो आप एनिमी प्रॉपर्टी कहाँ बाकी रह जाती भाई? आप कुछ मुझे बताइए, अगर गिनती आती तो आप बताइए मुझे। देखो, मैं कटकट गेट के मेरे सभी मुस्लिम भाइयों को, सभी यहाँ रहने वाले नागरिकों को यही दिलासा दिलाने आया हूँ कि ये शहर जैसा देखे तो आपको डराया गया है प्रशासन से। ये चलो ऐसे फैसले होते हैं, ये शहर में ये पहला फैसला थोड़ी है। निज़ाम की ज़मीन बोल के खोकड़पुरा अजब नगर में त्रिमूर्ति कॉलोनी का इसको फैसला दिया गया है कि ये पूरी कॉलोनी खाली किया जाए, तो फिर कॉलोनी खाली की है। 60% इस शहर की बेकानूनी रहवासी एरिया है, गुंठेवारी।
आज रजिस्ट्री बंद कर दिया, कई सालों के बाद आज रजिस्ट्री बंद कर रहे हो। फिर जिन्होंने रजिस्ट्री किया गुंटेवारी की, वो कायदेशीर है। आप गुंटेवारी भर के लेते एक तरफ और दूसरी तरफ रजिस्ट्री बंद करते। तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी हम अपनी सरकार है, ये सरकार सूझबूझ के निर्णय लेने वाली है। ठीक है, कोई तरीके से अगर कायदेशीर हिसाब से हम कहीं कम गिरे होंगे तो निश्चित रूप से सरकार इसमें भर डालेगी और ये जो राहत देने का काम करेंगी ये सरकार करेगी, अभी की सरकार करेगी। आपको लगता है कि महसूल प्रशासन से यहाँ पर चूक हुई है? आपने भी कहा अपने भाषण में कि आप जिला कलेक्टर हो या महसूल प्रशासन हो, उन पर कार्रवाई होना चाहिए या कार्रवाई करेंगे? ये देखो, अगर पार्टी ने महसूल सरकार की एक बाजू सुन लिए थी इसीलिए ये फैसला हुआ, अभी सेकंड बाजू सुन लिए इसलिए स्टेटस को मिला। सेकंड बाजू सुना ही नहीं था ना, पेश करने वाला ही कोई नहीं था। दोनों बाजू अगर प्रशासन पेश करेगा तो सही बाजू बताने वाला भी आदमी चाहिए। इसमें कोई प्रशासन ने, मेरे को बुरा क्या लगता है, कोई प्रशासन ने हिम्मत नहीं किया कि इसकी सही बाजू क्या है और कोर्ट में दरखास्त करना था। आज क्यों इन लोगों ने स्टेटस को लाया? कैसा दिया कोर्ट ने स्टेटस को? ये प्रशासन को मालूम रहता, प्रशासन ने अगर अच्छी तरह से पेश करते थे तो ये स्टेटस को पहले ही रहता था, पहले ही मिलता था, इस पर फैसला भी नहीं होता था कोर्ट का। कटकरगढ़ मामले में आप पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से बात करने के लिए जाएंगे? एक बात बोलता हूँ, ये छोटी मैच है, छोटी मैच के लिए अगर यहाँ के यहाँ निपट जाता है ठीक है, उतनी ताकत भी रखते ऊपर जाने की। शहर के लिए दिल्ली के तख्त भी हिला सकता हूँ। अरे मेरा शहर है, मेरे लोग हैं जिनके हाथों से सेवा हो रही है इस शहर की, और ये शहर की पूरी ताकत है। ऐसा नहीं है एक एक आदमी ये शहर का ताकत है, क्योंकि वो काम करके कमा के खाता है और ये सही तरह से ये शहर की ताकत होने की वजह से राष्ट्र की ताकत है। ऐसा थोड़ी है, तो हम कोई आदमी हमको ये नहीं है, सब काम का है। सर आज और कटगढ़ गेट कौम उसकी है, जो काम का है उसी के काम का है, उसी के कौम है। सर आपको ऐसा नहीं लगता कि अधिकारी ने इसका दुरुपयोग किया है पद का, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? ये देखो, कुछ अधिकारी मानसिक दृष्टि से अपंग रहते हैं, अब मैं उसको क्या बताऊं। वो अपना बड़ापन किसी को बताने में भूल जाते, वो इंसानियत भी, कि मैं कितना बड़ा हूं और मैं कितना अच्छा कर रहा हूं, इसमें वो समझ में नहीं आते। वो अपाहिज लोग हैं साले, दिमाग से अपाहिज है, कि जो ऐसे फ़ायदा लेके लोगों को डराने का काम करते। लोगों को डराने से कोई आदमी ऊंचा नहीं हो सकता, कोई आदमी की सियासत नहीं बन सकती। अरे ये काम करने वाला है। ओके, धन्यवाद।